नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बस बाल कंघी करने हैं और चलते हैं देवतान पर और उन्हें देवतान को नहवाते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसके बाद घर में आके खीर बनानी है और उसको पूजना है। तो आप भी चलिए हमारे साथ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ नहा लिए, चल चप्पल उतार ले। जय हो बाबा की। हाथ जोड़ ले तीनों के। तो देवताओं को नहलाने के बाद फिर हम चल दिए चामुंड माता पर, क्योंकि जो अमावस होती है तो अमावस्या के दिन जरूर चामुंडा माता को नहलाया जाता है। तभी हमारे देवताओं की जो नहलाना धोलाना है वो तभी पूरा होता है। तो चामुंड मैया को नहलाने के बाद अब हम चल दिए घर पर। घर पर खीर बना कर रख दी होगी मम्मी से बोल कर आई थी मैं कि खीर बना के रख देना। अब हम घर आ चुके हैं और सबसे पहले अपने जब दरवाजे पर जब आते हैं तो जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी पितृ हमारे घर आएंगे। क्योंकि पहले हम उन्हें मनाने गए हैं, उन्हें नहलाकर लेने गए हैं, फिर उनके स्वागत की तैयारी ऐसे ही होती है। दोनों जो दरवाजे के कोले बोलते हैं उनको अच्छे से जल से ठंडे करते हैं, फिर उसके बाद अंदर आते हैं। तो पितृ भी हमारे साथ आते हैं। जो हम उनके लिए खाना निकालते हैं, किसी के घर पक्का निकलता है, किसी के यहाँ कच्चा निकलता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ जो या तो खीर बना लो या जवे बना लो, जो आपकी मर्जी है, दलिया भी बना सकते हो, वो डालकर उनको बनाकर और उन्हें पूजा जाता है। और उन्हें जो पितरों के नाम का होता है गाय को खिला देते हैं, और आपकी मर्जी है पंडित जी को भी खिला सकते हैं, लेकिन हम तो गाय को ही खिलाते हैं। और जो घर में होता है बड़वा, जो मतलब पितरों की पैरावनी दी जाती है जिसे, वो खाता है। फिर उसके बाद मावस को पूजने के बाद फिर कबूतरों को दाना डाला। ये तो हमारा डेली रूटीन ही है, कबूतरों को दाना डालना। कभी सुशांत डाल देता है, मम्मी तो कंटिन्यू डालती ही हैं। सारी अमावस्या की जो पूजा पाठ थी सारी हमने करके, और फिर मैंने बनाई सब्जी आलू गाजर मटर की। और आलू गाजर मटर की सब्जी के साथ बनाएंगे आज बाजरे की रोटी, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो बाजरे की रोटी से बहुत टेस्ट आता है, अच्छी लगती है। तो आप भी देखना मैं किस तरह से बनाती हूँ। और ये जवे गरम करके सबको देने जा रही हूँ, मम्मी को और सुशांत को और उसके पापा को, और वो खाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, सब्जी बनाते हैं, और उसकी रेसिपी आप भी देख लीजिए। तो मसालों को अच्छे से भूनने के बाद मैंने आलू गाजर मटर वो डाल दिए हैं, और इनमें हल्का सा पानी डालूंगी और उसे पकने के लिए, नमक डालकर पकने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। और सिम थोड़ी स्लो कर दो ताकि वो धीरे धीरे पकती रहे। सब्जी बन रही है, इधर जो भी बर्तन हुए हैं इकट्ठे उनको साथ के साथ क्लीन करती जाऊंगी। चाय के बर्तन थे और जो बच्चों ने ये जवा खाए थे उसके बर्तन थे। तो इतने सब्जी बनेगी, इतने मैं इन बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर दूंगी।
तो बर्तन हो गए हैं क्लीन। स्पीड बढ़ा दी थी, ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं, और ताकि बोर ना हो तो इसलिए स्पीड मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। काश ऐसे ही हाथ चलते तो सारा काम झटपट और मिनटों में ही हो जाया करता। अच्छे से किचन क्लीन करने के बाद, बर्तनों को साफ़ करने के बाद, अब जो किचन में मैस फैला हुआ है उसे भी स्लिप को अच्छे से साफ़ कर लूँ। उसके बाद करते हैं, जो दूध उबला हुआ रखा है पहले उसको रखती हूँ मलाई उतार के, क्योंकि मलाई तो उतारती ही हूँ मैं दूध की। कोई खाने को तैयार नहीं है ऐसे मलाई दूध में। उसके बाद दूध की मलाई उतार कर, और जो बर्तन ये है उसे क्लीन करके, और इसमें चीनी डालकर, ये पहली ही वीडियो है क्योंकि मैंने बोला था चीनी को रिप्लेस करूँगी। ये पहली वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। चीनी को रिप्लेस कर दिया है मैंने गुड़ के। तो गुड़ से अब दूध ज़्यादा अक्सर गुड़ से ही पीते हैं सब। चीनी बहुत कम यूज़ होती है। चीनी बस चाय में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि गुड़ की चाय अभी पीनी पसंद नहीं है और उसका टेस्ट भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं गई थी बच्चों के स्कूल, क्योंकि मुझे फ़ीस भी पे करनी हुई थी और मुझे मैम से भी कुछ बात करनी थी। तो मैं गई थी स्कूल बच्चों की। ठंड की वजह से बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, और इधर मम्मी कर रही थी। आकर देखा तो मम्मी कर रही थी साग की तैयारी, साग बनाने की। ये शाम को बनेगा, लेकिन साफ़ अभी करके रख देते हैं, फिर शाम को इसे साग को बनाऊंगी। उसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी, पहले भी की हुई है और दोबारा से सुशांत की तरह जो है, जब सुशांत हॉस्पिटल पैदा हुआ तो साग भी हॉस्पिटल में पैदा होना चाहिए। साग क्यों होगा? साग तो मिट्टी में होगा। अरे बीवी बोल रही है ये मिट्टी में पैदा होंगी। मैं कह रहा हूँ हम तो हॉस्पिटल में होंगे। तुझे कौन खा लेगा ना, तुझे कौन खा लेगा? चल ये तो सब्जी है, ये तो खाई जाएगी। इसकी बातचीत तो चलती रहती है हमेशा ही, हमेशा उटपटांग की बातें करता है, बहुत ही कम समझदारी की बातें करता है ये। फिर मैं आ गई हूँ, दोपहर हो गए हैं, शायद 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं आ गई हूँ रोटी बनाने बाजरे की। तो बाजरे के आटे को, या तो बाजरे का हो या मक्का का हो, इनको ज़्यादातर हम गर्म पानी में ही गूँथते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डाल रही हूँ इसमें, और इसको अच्छे से, मतलब अच्छे से गूँथ रही हूँ। इसका तरीका भी अलग ही होता है गूँथने का, ये नॉर्मल आटे की तरह तो गूँथता ही नहीं है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। और इसे अच्छे से ऐसे तोड़ तोड़ के लोइयों में गूँथ लेते हैं। फिर बनाती हूँ इसकी रोटियाँ। थोड़ा कहते हैं इसको पेशेंसली से बनानी होती है रोटी मक्का बाजरे की, और थोड़ा पानी लगा लगा कर बनानी होती है। पानी लगाती रहूँगी और उन्हें हाथ से थोड़ा थोड़ा बड़ी करती रहूँगी, और फिर थोड़ा सा ऐसे करके दबाकर प्रेस करके दोनों हथेलियों से फिर उसे तवे पे डाल दो। और ये रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, और सर्दियों में तो ज़्यादातर ये रोटियां खानी भी चाहिए ताकि ठंड ना लगे। मक्का की तो फिर भी थोड़ी तासीर में ठंडी होती है, लेकिन बाजरे की तो काफ़ी गर्म होती हैं। तो देखिए किस तरह से मैं रोटी बनाती हूँ बाजरे की। कोशिश करते हैं तो सब बन जाती हैं, अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे कुछ होगा। तो ट्राई करके देखो, जिसको भी नहीं आती है आराम से बन सकती हैं। तो पहले मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने ट्राई की, कोशिश की, कोशिश करने के बाद मुझे भी अच्छे से बाजरे की रोटियां बनानी आ गई हैं अब।
तो बाजरे की रोटियां तो मेरी सारी बन चुकी हैं। अब मैं बनाऊंगी गेहूं की रोटी। तो पहले मैं गेहूं का आटा लगाऊंगी, उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि बाजरे की रोटी हमारे घर में सभी लोग एक एक रोटी खाते हैं, दो दो कोई नहीं खाता, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाती हैं। तो इसलिए एक ही खाना पसंद करते हैं, ताकि पेट भी ज़्यादा फुल ना हो और भारीपन सा ना हो। तो रोटी मेरी बन चुकी हैं, और खाना खाने के बाद फिर करते हैं किचन को साफ़ क्लीन करने के बाद। और अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने बड़ों का से प्यार से बात कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए। और मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।